नमस्ते। मैं डॉक्टर हरप्रीत कौर आप सबका रामानुजन कॉलेज टीएलसी के एफडीपी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे रिसर्च प्रोफाइल क्या होता है, कहाँ कहाँ पर जाकर हम रिसर्च प्रोफाइल अपना बना सकते हैं। संयोजन जब करना हो, हमें कोलैबोरेशन किसी के साथ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं वो। तो हम आज जो हमारे लेक्चर में देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से हमें अ, जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके डाउनलोड करने हैं और कैसे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर देख लेते हैं mendeley.com, जो मैंने कल बताया था कि इसमें जाके आप रिसर्च प्रोफाइल अगर अपना बनाएंगे तो आपको रिसर्च पेपर को डाउनलोड करना और उसको साइटेशन करना बहुत आसान हो जाता है और बहुत सरल हो जाता है। तो अगर आप अपने टास्क बार में mendeley.com एड्रेस बार में mendeley.com आप लिखेंगे तो वो ये इस तरीके का एक आपके सामने पेज आएगा। और जब आप इस पर डाउनलोड मेंडले फॉर विंडोज़, जो भी आपका विंडोज़ का वर्जन है आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में, आप वो वर्जन को डाउनलोड कीजिए। और फिर जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपसे दो चीज़ें पूछेगा। एक तो ये आप पहले देख लीजिए कि कौन सा वर्जन है आपके विंडोज़ का, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तब आपको एक एक इस प्रकार का एक आपका सॉफ्टवेयर दिखेगा आपको। मैं आपको फिर से ये स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा जब आप ओपन करते हैं इसको। इस तरीके से ये ओपन होएगा। और देखिए यहाँ पर जो भी आपको जिस भी शीर्षक पे आपको संशोधन करना है, जिस भी टाइटल पे आपको रिसर्च करनी है, तो आप इस तरीके से पेपर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पर जाकर फाइल में इंपोर्ट कर कर भी आप पेपर ऐड कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर ऐड में जाकर ऐड फाइल्स। जब आप ऐड फाइल करते हैं, आपने अपने लैपटॉप में, आपने अपने डेस्कटॉप में, जहाँ पर भी जाकर आपने अपना रिसर्च पेपर सेव किया है, वहाँ पे से जाकर इसको यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर देंगे अगर, तो वो ये पेपर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और जब वो पेपर यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो आपको अलग अलग जगह पर अपने सिस्टम में, अपने डेस्कटॉप में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक एक पेपर पढ़ सकते हो और साथ में साइट भी कर सकते हो। वैसे तो गूगल डॉक्स पे भी साइटेशन बहुत आसान हो जाता है। अगर हम सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए मैंने एक ये सैम्पल पेपर ओपन किया है, एक डमी पेपर है, मैंने ये एक डमी अकाउंट बनाया हुआ है। डमी मतलब एक सिर्फ उदाहरण के तौर पर। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया सबसे पहले। अब जब आप मेंडले डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे पूछता है इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट, ऑल्सो इंस्टॉल इन माइक्रोसॉफ्ट, तो आपको येस क्लिक करना है। तो जब आप येस क्लिक करेंगे और मैंने इस पेपर में से, फर्ज कीजिए मैंने इस पेपर में से कुछ भी चीज़ ली है, जैसे कि द रिजल्ट्स है, मैं इस तरीके से नहीं ले सकती हूँ, अपने शब्दों में हमें लिखना होता है। ये सिर्फ मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। चलिए हम ऐसे नहीं लेते, हम खुद से ही लिख लेते हैं। द रिजल्ट हैव रिवील्ड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एंड फाउंड anonymous reviews. The results showed many differences। इस तरीके का मैं सिर्फ उदाहरण ले रही हूँ, आपको अपने हिसाब से अपना शीर्षक और अपना जो भी पैराग्राफ, जो भी आपको अपने अपने शब्दों में लिखना होता है। और फिर जब मुझे साइट करना है, अगर यहाँ पर साइट करना है तो मुझे कर्सर यहाँ पर रखना है, अगर यहाँ पर साइट करना है तो मुझे कर्सर यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं इंसर्ट साइटेशन पे जाती हूँ इस तरीके से, तो वो मेरे को, क्योंकि मेरे में मेंडले इंस्टॉल है तो वो यहाँ पर दिखाता है। फिर मेरे को यहाँ पर क्लिक करना है गो टू मेंडले। तो जब मैं जाऊंगी तो जैसे अगर मेरा कौन सा पेपर था, यहाँ पर वो पेपर को मैं क्लिक करूंगी, या तो फिर सीधा एक और पेपर हम ले लेते हैं इस पेपर का। ये रहा वो पेपर, द इन्फ्लुएंस। तो इसको यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको साइट वर्ड दिखेगा, CITE, साइट। तो आप अपना साइटेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो एक मेंडले का है वो आपको साइटेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर हम रिसर्च प्रोफाइल की बात करें तो जब हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर माई पब्लिकेशंस आता है। अब जब माई पब्लिकेशंस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा व्हाट इज़ दिस, मतलब कि
जितने भी मेरे खुद के पेपर पब्लिश हुए हैं, जो भी प्रकाशित हुए हैं, मेरे खुद के रिसर्च पेपर, संशोधन पेपर, वो मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं फोल्डर भी बना सकती हूँ। तो जब मैं कोई पब्लिकेशन यहाँ पर ऐड करूँगी ना, तो वो मेरे सारे के सारे पब्लिकेशंस दिखाएगा। और ये ऐसी चीज़ है कि सिर्फ मैं ही नहीं, जो लोग भी मेंडले में होंगे वो लोग इस मेरे पब्लिकेशन को बहुत इजीली देख पाएंगे। तो ये एक तरीका है अपना पब्लिकेशन को एक एकत्रित करके रखने के लिए। और आप हम दूसरा भी एक मैंने बताया था, गूगल स्कॉलर में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी एक गूगल स्कॉलर, अगर आप टाइप करते हैं गूगल में, सिर्फ आपको गूगल स्कॉलर के लिए आपको अलग अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आपका खुद का जीमेल में कोई भी अकाउंट है तो आप गूगल स्कॉलर पे अगर इस तरीके से जाते हैं तो वो आपका सीधा अकाउंट में आपको ले जाता है। अब यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। अपने प्रोफाइल को हमेशा अपडेट करते रहिए। अगर आपने कोई रिसर्च किया है, कोई संशोधन किया है, तो ये इस तरीके का आपको एक प्रोफाइल आएगा जिसमें आप एफिलिएशंस ऐड कर सकते हैं, आप किस संस्थान में काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे काम कर चुके हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस है तो मैं यहाँ पर जाकर फाइनेंस लिख सकती हूँ, कौन से फील्ड में कौन से तरीके से या कौन से मेरे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, किस किस तरीके की संशोधन में मेरी रुचि है, वो मैं इधर दिखा सकती हूँ। फ़ोटो ऐड करना, ये जनरल प्रोफाइल आप अपना एक ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पर को ऑथर जो बोलते हैं, दूसरा लेखक जो आपके साथ अगर कोई है, जो आप हमेशा किसी के साथ रिसर्च करते हो, तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जब आप ये चीज़ें करोगे तो यहाँ पर आप एक एक करके अपना पेपर भी ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करिए मैंने यहाँ पर ये पेपर्स, देखिए मैंने कुछ पेपर्स आपके लिए दिखाने के उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं कि ये मैंने एच कौर, हरप्रीत कौर ने एक पेपर लिखा है, देखिए यहाँ पर। तो वो आपको ये भी बताएगा कि मैंने कौन से साल में डाले थे, कितने लोगों ने मेरा साइट किया है, और मेरा एच इंडेक्स क्या है, कैसे साइटेशन हुआ है, वो सारी चीज़ दिखाएगा। कैसे आपको यहाँ पर जाकर पेपर ऐड करेंगे, तो आप ऐड आर्टिकल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाएंगे अगर आप, तो आप अपना ऐड आर्टिकल कर सकते हैं कि कौन सा पेपर है, मैंने क्या टाइटल है, वो कहाँ पे पब्लिश हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आप डालेंगे। जो भी डेटाबेस होता है अपना, वहाँ से आपको ये माहिती मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको कहाँ पे से अपना पेपर मिलेगा। जैसे कि फ़र्ज़ करिए IJMR में मेरा कोई पेपर पब्लिश हुआ है और वो पेपर का शीर्षक मैं यहाँ पर जब डालती हूँ तब भी मुझे वो चीज़ दिखाएगा कि इस पेपर को आपको, देखिए यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट्स, ये मेरा पेपर है। ऐसे इसको मैं सेलेक्ट करूँगी तो मेरे ऐड में यहाँ पर टाइटल में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एक बड़ा सा प्रोफाइल, बहुत अच्छा प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। जब आप का ये आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे संशोधन करना है, कम से कम 1 साल में मैं 2 अच्छे पेपर्स बनाऊं, अच्छे जर्नल्स में उसको प्रकाशित करूं। तो जब आप ये करेंगे, इस तरीके का उद्देश्य रखेंगे, तो आपके ये जो मैंने एक लिस्ट डाली है वो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, जो आपको खुद को एक प्रमोशन के लिए या फिर एक एक अपने आप को अपग्रेड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी आप रिसर्च प्रोफाइल बनाकर आप उसको अपने प्रोफाइल को और बेहतरीन कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप यहाँ पे जाएंगे मैट्रिक्स पर, तो वो आपको दिखाएगा कि कौन से पब्लिकेशंस हैं जो बहुत अच्छे वाले हैं। H5 इंडेक्स के हिसाब से वो दिखाता है। कौन से डेटाबेस हैं जहाँ से आप ये देख सकते हैं। देखिए ये गूगल स्कॉलर का, ये आपको इस तरीके की जानकारी मिलती है। तो ये हुई बात मेंडले में अपना पेपर कैसे आपको डालने हैं और गूगल स्कॉलर में। और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे अगर, तो लोगों को दिखता है जब आप पेपर्स उसमें ऐड करते हो अपने, तो लोगों को दिखता है कि आपने इस तरीके के बहुत सारे पेपर्स लिखे हुए हैं। तो जब आप, लोगों को पता लगता है तो लोग आपका पेपर साइट भी करते हैं, और जब वो पेपर साइट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है नया संयोजन करने के लिए। और जब आपको कोई भी अकाउंट ओपन करना है तो वो बहुत सिंपल चीज़ें पूछते हैं। जैसे हम जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं तब वो हमारा नाम, हमारा ईमेल आईडी, फिर हमारे ईमेल आईडी पर एक मेल आता है कि वेरिफिकेशन मेल आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आप अपना एक नया अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप स्कोपस आईडी में और ऑर्सिड में और अपना
अलग अलग जो भी रिसर्च गेट है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आप अपना प्रोफाइल उधर जाकर बना सकते हैं। और मैं ये हर किसी को एडवाइस करूँगी कि आप अपना प्रोफाइल बनाइए। आपको लोगों के सामने आपको आप विजिबिलिटी बढ़ाइए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई, एक इंसान इस जगह पर भी है जो इस तरीके की रिसर्च कर रहा है। थैंक यू सो मच।